पाकिस्तान की पेशानी पर बल है। पाकिस्तान घबराया, डरा, सहमा हुआ है क्योंकि भारत ने बता दिया है कि हम किस तरीके से इस बार कल्पना से भी परे पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों को सजा देने वाले हैं। इन सब के बीच ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम उरी सेक्टर में है, जहां आज फिर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये डर ही तो है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि हम डरे नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान जिस तरह से डरा घबराया है उसकी हरकतें इसी ओर संकेत कर रही हैं। भारतीय सेना हालांकि इस बीच पाकिस्तान के इस कुकृत्य को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर एलओसी के उरी सेक्टर में सेना की भारी आवाजाही है और इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेना ने पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में बदला हुआ है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बैसरन और अन्य जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। इस बीच ग्राउंड जीरो से उरी से रोहिल बशीर की यह खास रिपोर्ट। बैसरन इलाके उत्तरी कश्मीर के बारामूला के उड़ी सेक्टर में सुदर्शन न्यूज की टीम आज सुबह से ही लगातार मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके के हालात, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सीमाओं पर जो है बनी हुई है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो सामने आ रही है। हम आपको ये इस इलाके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो इलाका है ये उड़ी सेक्टर का लास्ट गाँव है हमारी साइड से, और उसके बाद यहाँ से पीओके जो है वो शुरू होता है। चंदन आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ये जो फेनस आप देख रहे हैं, दरअसल यही एलओसी है, यही नियंत्रण रेखा है। उस पार पीओके का इलाका और इस पार भारत का इलाका है। और ये जो मकान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, ये पीओके में जो लोग हैं उनके मकान वहां पर मौजूद है, और उसके साथ साथ वहां पर कुछ पाकिस्तानी जो बंकर्स है वो भी लगातार मौजूद है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके के हालात पूरे कश्मीर घाटी में बने हुए हैं, एक तरफ से उन आतंकियों को लगातार ढूंढने निकालने की कोशिश की जा रही है। बैसरन का इलाका, वहां पर काफी घने जंगल मौजूद है, जैसे कि हमने आपको कल भी दिखाया। उन जंगलों में लगातार ऑपरेशंस जो है वो इस वक्त चलाए जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आतंकी उन्हीं जंगलों में इस वक्त छुपे बैठे हैं और उनको एक तरफ से ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानब से पाकिस्तान को भी इन इलाकों में लगातार भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। आज सुबह ही भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी मिली कि उत्तरी कश्मीर के कुफवारा और उड़ी सेक्टर के साथ साथ पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और हम उसी इलाके में मौजूद है, उसी नियंत्रण रेखा पर मौजूद है जहां पर ये गोलाबारी जो हुई है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, मात्र 1 किलोमीटर का फासला जो है वहां पीओके तक जो है वो लोकल्स के मुताबिक है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है इस वक्त काफी ज्यादा जो है तनावपूर्ण हालात पूरी सीमा पर बने हुए हैं। लेकिन लगातार कोशिशें ये की जा रही है कि जो भी मंसूबा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इस एलओसी पर किया जाता है, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है कार्रवाई यहाँ पर भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान मिलकर करते हैं, तो दूसरी जानब से उन आतंकवादियों को भी लगातार ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने बैसरन पहलगाम आतंकी हमला अंजाम दिया है। रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, उत्तरी कश्मीर, उड़ी सेक्टर। तो सेक्टर उरी से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह से तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना तैनात है, पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से भी जैसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इन सब के बीच साउथ कश्मीर यानी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बैसरन और अन्य जंगलों में भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो हाई टेक्निक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अनंतनाग में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस बीच पहलगाम जम्मू कश्मीर में जब एलओसी पर सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची, वहां की आपको हमने तस्वीरें दिखाई, ग्राउंड जीरो से रोहिल बशीर की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन आपको वो रिपोर्ट भी दिखा देते हैं जो इस इलाके में साउथ कश्मीर के
अनंतनाग का जो इलाका है, पहलगाम का जो इलाका है, उसके किलोमीटर्स बढ़ा दिए गए हैं। आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से पहलगाम में, जहां पर बेसरंग घाटी में हमला होता है आतंकियों का, वहां से 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में पूरी तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया है क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही थी कि घने जंगलों का फायदा उठाकर ये आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं, इसलिए इस दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन कैसे चल रहा है, इसका जायजा भी ग्राउंड जीरो से लिया है मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर ने। आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में जिस तरीके से पुरतनाव हालात बने हुए हैं और उसके बाद पहलगाम बैसरन घाटी की बात करें तो इसके आसपास के इलाके में जितने भी जंगल मौजूद है उन जंगलों में आज 8वें रोज भी ऑपरेशन लगातार जारी है और जो आतंकवादी है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनकी तलाश लगातार की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैसरन इलाके के नजदीक इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर भी इस वक्त लगातार जो सुरक्षा बल के जवान है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है। नाके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और सुरक्षा एजेंसी जो है वो दिखाई दे रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने इस कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको एनकाउंटर में पूरी तरीके से ढेर किया जाए। उसके बाद अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर भी पूरी तरीके से हालात जो है काफी ज्यादा गंभीरपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि आज भी पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है सीमावर्ती इलाकों में सामने आई, जहां पर बारामूला के उड़ी सेक्टर और कुफवारा में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने सीज फायर उल्लंघन का भरपूर तरीके से जवाब दिया। एक बार फिर से चंदन से कहूंगा कि जो जवान है यहाँ पर किस तरीके से मुस्तैदी से तैयार है और ये CRPF के जवान जो है यहाँ पर तैनात है और जो आने और जाने की गाड़ियाँ होती है उनको प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उनको जो है अलाउ किया जाता है। लेकिन जिस तरीके के हालात कश्मीर घाटी में बने हुए हैं, जो ऑपरेशंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई गई है। जो अनंतनाग के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी मुलव्वस है वो उन जंगलों में छुपे हो सकते हैं। लेकिन उन जंगलों में इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और भारतीय सेना लगातार इन ऑपरेशन का हिस्सा है। संयुक्त तरीके से इन जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कई जगहों पर ड्रोन के साथ साथ चॉपर से भी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि कितनी बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिलती है और दूसरी जानब से पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब जो है सीमावर्ती इलाकों में दिया जाएगा, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन TV, बैसारन, पहलगाम। तो सेना अलर्ट पर है, हम तैयार हैं और पाकिस्तान के पसीने